दोस्तों, आप देख रहे हैं यह है सेंट्रल जेल उदयपुर। उसमें है महिला बंदी सुधार गृह। हमारी परंपरा है अभिनंदन। ये हमारे संस्कारों का रूप है, ये हमारे सम्मान का प्रतीक है। और राष्ट्रीय महिला जागृति मंच हमारी आपका स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। और साथ में राष्ट्रीय महिला जागृति मंच का एक चिन्ह आपके सेवा में साबित है। माननीय अतिथि का बहुत बहुत आभार कि आपने अपनी गरिमा पर उपस्थिति से आज के इस कार्यक्रम में जाना। हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान कुलदीप जी सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पुनः मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ इस मंच के माध्यम से, राष्ट्रीय महिला जागृति मंच ह्यूमन राइट्स सेल के माध्यम से कि सर इन अ वेरी शॉर्ट नोटिस आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप यहाँ पधारे। और मुझे याद है कि जब सर की ज्वाइनिंग थी और फर्स्ट डे था तब सर पधारे थे और आज पुनः हम इस सावन के प्रोग्राम में सब पधारे हैं, तो उसका मैं उन्हें धन्यवाद यहाँ से ज्ञापित करती हूँ। सर हमारा बेसिकली राष्ट्रीय महिला जागृति मंच का जो मूवमेंट है महिलाओं के लिए मानवतावाद को देखते हुए महिलाओं के लिए कार्य करना, साथ ही साथ अपराध मुक्त भारत, ये हमारा एक संकल्प है कि जब भी ये महिलाएं यहाँ से बाहर निकले तो अपने अंदर अपराध बोध या इस तरह की कोई भी भावना, बदले की भावना लेकर ना निकले। इस तरह ये बार बार आपके मोटिवेशनल
हमारे यहाँ पर जो प्रशासन से अंकित देवी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके नेतृत्व में जब भी हम कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। मेरा वैसे हफ्ते 2 हफ्ते में आना लगा ही रहता है। महिला जेल में काफ़ी सारी समस्याएं लोग बताते हैं, जितना प्रयास होता है मैं पूरा करता हूँ कि उनका निराकरण हो, और कुछ हद तक वो हुई हुई। महिला जागृति मानवाधिकार एक मानव के साथ जुड़े हुए मूलभूत अधिकार हैं जिनकी उसकी रक्षा होनी चाहिए। तो जैसे आप जेल में कैदियों के चाह रहे हैं कि जैसे उनको मनोरंजन के साधन मिले, अच्छा खाना मिले, उनको आगे पुनर्वासित होने के लिए ऐसी शिक्षा दी जाए या ऐसे साधन या रोजगार के तरीके सिखाए जाए जैसे कि वो जब यहाँ से छूट कर जाएँ तो वे भारत के अच्छे नागरिक बन करके और वहाँ रह सकें। और मेरे से ये पूछा गया कि आगे किस तरह के मंच काम कर सकता है। मैं आज अभी कुछ 15-20 दिनों से आज़ादी का अपना 75वां साल चल रहा है और अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो हमारा एक विशेष अभियान चला हुआ है। उस विशेष अभियान में हम लोग जो विचाराधीन बंदी है, अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उनकी रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं जो रिहा हो सकते हैं। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग, मैं लिस्ट लाया हूँ, मैं आज आया भी इसलिए ही था कि पुरुष जेल और महिला जेल में बहुत सारे ऐसे बंदी हैं जो कि अपनी सजा का इतना हिस्सा पूरा कर चुके हैं कि उस सजा के उस भाग तक की सजा को मतलब जुर्म को स्वीकार करके या प्ली बार्गेनिंग का लाभ लेकर के या परीक्षा अधिनियों का लाभ लेकर के वो छूट सकते हैं। कई लोग जमानती अपराधों तक में बंद हैं। तो ऐसे लोगों को जिनके परिजन जमानत नहीं कर रहे, क्या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं कि उनका कोई सहयोगी नहीं है, जमानत नहीं हो रही है, कानूनी पैरवी नहीं हो पा रही प्रभावी रूप से, जैसे जमानत हो गई है लेकिन उसके घर वाले नहीं आ रहे, तो जमानत की शर्तों को कम कराने के लिए या उनके लिए प्रार्थना पत्र हमारे सहयोग से या उनके संस्था के सहयोग से लगा सकें और वो लोग बाहर आ सकें। हमारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा विचाराधीन बंदियों को हम छोड़ा पाएँ, यही हमारी इच्छा है। और इसमें मैं चाहूँगा कि सम्मान प्राप्त कर चुकी हूँ विभिन्न मंचों पर, और ये बहुत मेरे लिए गौरव की बात है कि आज मैं आपसे 5 बार मिल रही हूँ। बहुत बहुत आभार। साथ में मैं निर्णय करूँगी हमारी जिला परिषद युवती से कुछ साधना है। जब हम उन्नति के साथ यहाँ पर एक प्रवास, एक सावन का महीना जो हमें उमंग भर कर लाता है, जो हमें बहुत अंतर तक दिखाई देता है, हमारे तन मन में खुशियों का वातावरण कर देता है कि आप जल्दी से जल्दी अपने घर वालों के लिए जरूर घर की तरफ जाएं। ये जो त्योहार आपने यहाँ पर मनाया, ये भी आप जल्दी पूरा करें। आप ये भी याद रखें। इसी दोनों हाथों से लो, आराम से आराम से। आपके साथ है जो आपके अपने मन के एकाग्र लेकर आया है, आपके लिए उपहार नहीं स्नेह लेकर आया है। इस प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए हमारी सभी बहनें
अलर्ट उदयपुर न्यूज़। आज हम मौजूद हैं सेंट्रल जेल जिसको कहा जाता है, यहाँ पे राष्ट्रीय महिला जागृति मंच जो उदयपुर जो ह्यूमन राइट्स मानवीय अधिकार पर काम करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा उनकी रक्षा के लिए उनके हितों के लिए हमेशा काम करते आए हैं। आज हमारे साथ इसी जेल के अंदर हमारे साथ माननीय जज साहब कुलदीप शर्मा साहब मौजूद हैं जो जिला विधिक सहायता के सचिव भी हैं। तो हम मिलते हैं इनसे। आप यहाँ जेल में बता रहे हैं, विशेषकर जो राष्ट्रीय महिला जागृति मंच के निमंत्रण पर आप बता रहे हैं, तो आज आके महिलाओं को क्या सौगात दे रहे हैं? जो यहाँ पे ट्रेनर्स हैं या महिला बंद है, वास्तव में होता है जैसा कि कोई भी अपराध करना नहीं चाहता, एक क्षणिक आवेश में हो जाता है। तो आप अपना कुछ अनुभव बताएं। मैं यहाँ जितनी भी महिला बंदी हैं और इस केंद्रीय कारागृह में जितने भी बंदी हैं जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उनके लिए आज़ादी के 75वें साल में अंडर ट्रायल प्रिजनर रिव्यू कमेटी की बैठकें हो रही हैं, जिनमें हम ऐसे बंदी जो कि अपनी अधिकतम सजा का आधा मतलब है अपराध के लिए जेल में रह चुके हैं, उनको रिहा कराने के लिए जमानत के विशेष आदेश और उनके जमानत मुश्किल भरवाने और उनको रिहा करवाने का विशेष प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए मैं लिस्ट लाया हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे बंदी अगर जमानत भर पाएँ और वो छूट जाएँ तो हम उनको इस आज़ादी के 15 अगस्त से पहले हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैदियों को रिहा कर पाएँ। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महिलाओं के हित में इन्होंने बात बताई है। जो ऐसे बंदी है जिनकी जमानत नहीं हो पाई, वास्तव में होता है क्या है, किसी को 5 साल की, किसी को 3 साल की जो अपराध हो चुका है, उसको जब उसके बाद उसको जमानत पर छूटना पड़ता है सज़ा पूरी होने के पश्चात में। तो अपने रिश्तेदार वगैरह वो विश्वास नहीं करते, जमानत नहीं देते तो दिक्कत आती है। तो उसके लिए आप इस वो है कोशिश कर रहे हैं आपको जमानत मिल जाए, आपके आगे स्वतंत्र भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। जो राष्ट्रीय जागृति मंच चेयरपर्सन सारे के जवाब आ रहे हैं, तुम्हारा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, एक बार फिर लिख लें इसका दोबारा याद महिलाओं के हितों के लिए आप क्या करें? राष्ट्रीय महिला जागृति मंच ह्यूमन राइट्स से काफ़ी वर्षों से महिलाओं के लिए ही कार्यरत है और आज जहाँ आज हम सावन का जो महोत्सव है मना रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करी है मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान कुलदीप शर्मा सर ने। तो आपने बताया कि आज़ादी के 75वें साल के महोत्सव में अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, उसी के तहत कई ऐसी बंदी जो हैं जिनको पैरोल पर करते हुए और वो अपने हिस्से की सज़ा से कहीं ज़्यादा समय बिता चुकी है, उनको वो लोग यहाँ से पर्टिकुलर सर इसीलिए आए हैं और उनकी रिहाई करवा रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में ऐसी महिलाएं जो आज़ादी का जो भाग है अपने जीवन का वो जिएंगी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और महिलाओं के लिए जो हमारा मंच शुरू से करता आया है, ये बाहर निकलकर अपराध मुक्त अपने भारत की परिकल्पना लेते हुए बाहर निकले और अपने अंदर एक अच्छे नागरिक की भावनाएं लेकर निकलेंगी। और सरकार और प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी परिकल्पना एक नए सुंदर भारत के लिए करी गई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 साल हो चुके हैं आज़ादी को, और माननीय जज साहब को मैं देख रहा हूँ ये चिंता कर रहे हैं पूरी कि जेल में रिमोट टीवी चालू है नहीं है, खाने पीने की सुविधा पूरी नहीं है। तो वास्तव में दिल जान से सब लगे हुए हैं महिलाओं हितों के लिए, तो इनका भविष्य उत्तम हो ये कामना करते हैं। इसी महिला जो राष्ट्रीय महिला जागृति मंच है, जिलाध्यक्ष है, ह्यूमन राइट्स के लिए है, तो मुझे आप बताएं महिला की सुविधा के बारे में भावना है कि संविधान जो है हम ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं कि जैसे मेडिटेशन है, मोटिवेशनल स्पीचेस है, मतलब वो सारे जो मेमोरी है, वो सारे जो इनके जिस इमोशन से इन्होंने जो भी काम किया था वो सारे इमोशंस भी यहीं पर छोड़कर जाए और एक अच्छी लाइफ, एक नई थिंकिंग यहाँ से लेकर जाए और बहुत अच्छे से अपनी आगे की बची हुई लाइफ को निकाले।
सर। बहुत ही अच्छा है। जिला जेल से महिला जागृति की ह्यूमन राइट्स की इन्होंने बताया महिला जो प्रति हो चुका है अपनी सजा काट चुकी यहाँ से निकले तब अपराध बहुत अपने दिल में लेके नहीं जाए, आगे अपनी लाइफ अच्छे से जिए, समाज के अंदर जिए। जो अभी क्या इनको अपराध के कारण जो जेल में गुजारी लाइफ उसको सारा भूल जाए, अपना जो करते हो चुका है उसके बारे में भूल के आगे स्वतंत्र जीवन जिए, अच्छा जीवन। महिला जेलर अलकी देवी जो यहाँ पे द्वारा ह्यूमन राइट्स के सारे कार्यक्रम आए हुए हैं उनके लिए काम क्या इसके लिए आए हुए हैं। राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की माननीय हमारी महिलाओं को साड़ियाँ, फल फ्रूट, बच्चों के कपड़े सब देने के लिए आज महिलाओं को हमारी खुशी मिली है और इनको समय समय पर ऐसे अवसर देते रहना तो इनको खुशी वास्तव इनकी खुशी के लिए आए हैं तो आप इनको सिलाई मशीन का काम कर रही है, मतलब सभी सुविधाएं मिल रही है और ढोलक भजन कीर्तन सब में भाग लेती है सब हमारी महिलाएं। भोजन में मिलता है, दलिया मिलता है, बच्चों को दूध मिलता है, महिलाओं को महिला जो बुजुर्ग हो उनको दूध, दलिया, चावल और ये देते हैं और हरी सब्जियाँ देते हैं, दाल हरी सब्जी 2-2 सब्जियाँ दे रहे हैं। सब तरह की सुविधा है अभी तक वगैरह हर चीज़। कपड़ा नहीं हो तो कपड़ा भी जैसे हमें नहीं आती है उसको सामान वगैरह सब देते हैं। महिला है कुछ अपराध तो नहीं किया तो ये महिला आपस में कभी कभी कहीं ऐसे बात होती है तो ऐसा कोई झगड़ा नहीं करती है। बहुत जन गण मन निकलना और रात को आना, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो संशय की नज़र से नहीं रहते। हमने उनको वहीं पर जयपुर में है वो, और उनको जयपुर में ही वहाँ पर जज साहब के यहाँ उन्होंने बताया, जज साहब ने रेफरेंस से उनको रखा और वहाँ वो आज काम कर रही है, डेली रूटीन जा रही है। तो इस तरह आप लोग अच्छा जीवन जीने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एज ए नारी, एज ए महिला, एज ए ह्यूमन, एज ए मानव, आपका अधिकार कुछ अधिकार बनते हैं, जैसे कि सर ने जज साहब ने आपसे पूछा कि खाना प्रॉपर मिलना, ये सब चीज़ें हैं। और आप बहुत खुशनसीब हैं कि आप भारतवर्ष में हैं और उदयपुर की इस तरह की साफ सुथरी जेल में इतना नियमबद्ध खाना मैंने देखा है। व्रतधारियों के लिए फूड्स लाना, जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है। तो इसके बदले में आप सभी से एक ही निवेदन है कि
कि आप बहुत अच्छा व्यवहार करें आपस में, ऐसी कोई शिकायत यहाँ के प्रशासन में नहीं हो कि आपकी सजा और बढ़ जाए। अच्छे आचरण से आप जुटे, हम पूरा मंच हमारा यही चाहता है। और मैं अपनी मंच की सभी बहनों